नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राइबल टीचर में, जहां हम आपके लिए सरकारी कर्मचारी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स लाते हैं। आज की चर्चा में हम एक विशेष खबर पर बात करेंगे, जो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के आंदोलन और उनकी मांगों से संबंधित है। इससे पहले कि हम इस विषय पर गहराई से जानकारी दें, हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की काली दिवाली, इस दिवाली के मौके पर जब देश भर में खुशियां मनाई जा रही होंगी, मध्य प्रदेश के लगभग 45 लाख कर्मचारी काली दिवाली मनाने का संकल्प ले चुके हैं। इन कर्मचारियों ने ये कदम सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी और उनके लंबित मुद्दों को सामने लाने के लिए उठाया है। इसके बाद कर्मचारियों ने दिवाली के बाद एक बड़े आंदोलन की योजना भी बनाई है। इस आंदोलन में प्रमुख मांगे होंगी, जिन्हें विभिन्न संगठनों के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इस आंदोलन की प्रमुख मांगे और कारण क्या है। कर्मचारियों की सॉरी डाफ सूत्री मांगे। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की मांगे केवल एक दो बिंदुओं तक सीमित नहीं है। इन मांगों की सूची में कुल मिलाकर 40 डाफ सूत्री मांगे शामिल हैं, जिनमें कुछ प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं। 1. पदोन्नति की बहाली। वर्ष 2016 से राज्य के कई विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी गई है। बिना शासन के आदेश के ये पदोन्नति रोकी गई है, जो कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने वाला है। 2. महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी। कर्मचारियों की एक प्रमुख मांग केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने की है। वर्तमान में उन्हें केंद्र के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। 3. अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी समाप्ति। सीपीसीटी परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के बाद कई अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन खारिज हो रहे हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि सीपीसीटी को समाप्त किया जाए ताकि अनुकंपा नियुक्ति सरल हो सके। सार, लिपिकों की ग्रेड पे में विसंगति का समाधान। कर्मचारियों की ये भी मांग है कि लिपिकों की ग्रेड पे में विसंगति को दूर किया जाए और इसे मंत्रालय के अन्य पदों के समान किया जाए। 5. सातवां वेतनमान के अनुसार गृह एवं वाहन भत्ता। सातवां वेतनमान लागू होने के बावजूद भी कर्मचारियों को गृह एवं वाहन भत्ता नहीं मिल रहा है। वे चाहते हैं कि सातवें वेतनमान के तहत इन्हें लागू किया जाए। 6. आउटसोर्सिंग बंद करना। विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, जो कि स्थायी कर्मियों के अधिकारों का हनन है। कर्मचारियों की मांग है कि आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए और योग्य कर्मियों को स्थायी नियुक्ति दी जाए। 7. सुहृद स्थायी कर्मियों को नियमित करना। राज्य में ऐसे 45 टन स्थायी कर्मचारी हैं, जिन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। 8. 33 लाख कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिवाली राहत राशि और महंगाई भत्ता। सरकार से कर्मचारियों की मांग है कि इस दिवाली पर सभी सरकारी कर्मचारियों को राहत राशि दी जाए ताकि उनके परिवारों में आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। 9. पेंशन भोगियों को राहत राशि। राज्य के लगभग 5 लाख पेंशन भोगी भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। उनकी मांग है कि उन्हें भी महंगाई भत्ता और दिवाली पर राहत राशि दी जाए ताकि अपने जीवन का खर्च वहन कर सकें। अन, काली दिवाली का महत्व और कर्मचारियों का निर्णय। कर्मचारियों ने इस बार दिवाली पर काली पट्टियां बांधकर विरोध करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक वे किसी प्रकार की खुशी नहीं मनाएंगे। अ, कर्मचारियों का यह कदम केवल प्रतीकात्मक विरोध नहीं है, बल्कि उनके आर्थिक स्थिति और अधिकारों की अनदेखी के खिलाफ है। उनकी समस्याओं का हल नहीं निकलने पर ये कर्मचारी दिवाली के बाद एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार है, जिसमें राज्य के सभी प्रमुख कर्मचारी संगठन शामिल होंगे। कर्मचारियों का मंत्रालय तक मार्च। हाल ही में मध्य प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने राजधानी में एक रैली निकाली। यह रैली सतपुरा भवन से शुरू होकर बल भवन होते हुए बंद आंचल भवन के सामने जाकर समा हुई। इसमें मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त करीब 2 दर्जन से अधिक संगठन शामिल हुए। कर्मचारियों का यह प्रदर्शन उनके संकल्प और सरकार के प्रति नाराजगी का प्रतीक था। रैली के दौरान सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी कर रहे थे
और अपने हक की आवाज़ उठा रहे थे। संगठनों का बयान और आगे की योजना संगठनों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तो वे दिवाली के बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से भी कर्मचारी शामिल होंगे। यह आंदोलन राज्यव्यापी होगा और सरकार पर दबाव बनाएगा। सभी संगठन एकजुट होकर इस आंदोलन की तैयारी में जुट चुके हैं। उनका मानना है कि अब चुप बैठने का समय नहीं है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और आंदोलन का महत्व। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें महंगाई भत्ता बढ़ाने या अन्य राहत देने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस स्थिति में कर्मचारियों के सामने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही पदोन्नति की समस्या भी एक गंभीर मुद्दा है, जो उनके करियर ग्रोथ को रोक रही है। इस आंदोलन का महत्व केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की गरिमा और उनके अधिकारों का भी प्रतीक है। जब एक कर्मचारी अपनी मेहनत के बदले उचित वेतन और सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पाता, तो इसका प्रभाव उसके काम पर भी पड़ता है। यह आंदोलन कर्मचारियों की एकजुटता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ट्राइबल टीचर की अपील साथियों। ट्राइबल टीचर चैनल हमेशा आपकी समस्याओं और मुद्दों को सामने लाने का प्रयास करता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार कर्मचारियों की इन मांगों को गंभीरता से लेगी और शीघ्र ही एक सकारात्मक हल निकालेगी। हम आशा करते हैं कि जल्द ही सभी कर्मचारी अपनी मांगें पूरी होते देखेंगे और खुशी-खुशी अपनी दिवाली मना पाएंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय-समय पर मिलती रहें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।